नमस्कार साथियों, 3 मार्च 2025 वार सोमवार। आज हफ्ते का और महीने का पहला कारोबारी दिन और केएलसी में 71 रिंगट तक की गिरावट देखने को मिली। दूसरी ओर भारतीय बाजारों की बात करें तो जो पूरे मार्च के जो सलोनी प्लांट के सौदे थे उनमें सुबह से और शाम तक 100 रुपए का सुधार होता हुआ नजर आया। 100 रुपए की तेजी देखने को मिली। कोटा के जो बाजार थे पूरे मार्च के वो 6550 रुपए के बाजार बनते हुए नजर आए। दूसरी ओर आवक 8.5 लाख बैग की पूरे भारतवर्ष में रहती हुई नजर आई। और पिछला जो वीडियो बनाया था उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कुछ, फिर आज के कुछ मंडी भाव की चर्चा करेंगे। अभी कुछ एक मंडियों में आने लगी है, राजस्थान हरियाणा की कुछ एक मंडियों में ही सरसों। तो कुछ लोगों का कमेंट था इतना उत्पादन नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। चलो ठीक है भाई, 80 लाख टन होगा, क्या फर्क पड़ गया बाजार को। इंटरनेशनल मार्केट में तेजी आएगी। सरकार बार बार खबर आती है सरकार ड्यूटी बढ़ाएगी, सरकार ड्यूटी बढ़ाएगी तो तेजी आएगी। डब्ल्यूटीओ की तरफ से सरकार यदि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो यूएस जो लगातार जो टैरिफ जो लगा रहा है, यदि उसमें सरकार कुछ कर सकती है, कुछ और कहीं कुछ एडजस्ट कर सकती है, चीजें ड्यूटी बढ़ा सकती है और एडिबल ऑयल पर 45% तक ले जा सकती है जो 32-33% है, तब तो तेजी आएगी। या इंटरनेशनल मार्केट में तेजी आए तो तेजी आएगी। यदि 80 लाख टन भी है और बाजार भी पड़ा हुआ है, इंटरनेशनली भी डाउन है और ड्यूटी भी यही है, तो बाजार इसके आसपास ही सेट रहेगा। बाजार को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो जो बेस था वो शिफ्ट होके ऊपर की ओर आ चुका है, टूवर्ड्स अप हो चुका है। पहले ही जो पिछले साल जो 5,500 के बाजार बने थे वहां से 1,000 रुपए ऊपर बाजार लगातार काम ही कर रहा है। एक और कमेंट आए कुछ एक लोगों के फेसबुक पर भी और वहां पर भी और व्हाट्सएप पे भी कि भाई 5500 नहीं आएगी। भाई 5500 से लेके 5900 की रेंज है, तो 5500 का क्यों इंतजार करो। आपको लगता है 5500 नहीं आएगी तो आज ही खरीद लो। हमें ऐसा लगता है कि भाई 5950 के आसपास बाजार आ सकता है, आपको नहीं लगता तो आप यही खरीदो, आज ही खरीदो, अभी खरीदो, फुल मार्च की खरीदो। बिकवाड़ बहुत है। फुल मार्च का तेल 127 रुपए में ट्रेड कर रहा है कच्ची घानी। तो आपको नहीं लगता कि बाजार यहाँ नहीं आएगा तो आप वहीं खरीदो, 6500 की खरीद लो, आज ही अभी खरीद लो। कितना ही माल लिखवा लो, जिसकी जितनी औकात है उतना माल लिखवा ले। भाई सबके अपने अंडरवियर का साइज अब अपना होता है, तो किसी का साइज क्यों ना अपना। कोई हो सकता है एक गाड़ी में कहाँ ट्रेड करना हो, कोई किसको हो सकता है 5 लाख गाड़ी में ट्रेड करना हो। तो आपकी जितनी हैसियत उस हिसाब से आज लिखवा लो सौदा। पर हमें ऐसा लगता है कि बाजार 5950 के आसपास आता है, 6000 से नीचे जयपुर कंडीशन बनती है, तो एक बहुत ही अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। उन भावों से लेके 5500 के बीच में यदि आपको माल मिलता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। बाकी सिनेरियो कल भी बदल सकते हैं। सरकार ड्यूटी कल लगा दे, हो सकता है कल सरकार ड्यूटी घटा दे, हो सकता है कल वायदा शुरू हो जाए, हो सकता है कल से विदेशी बाजार तेज हो जाए, केएलसी 5200 को पार कर जाए। तो ये सिनेरियो बदलते रहेंगे। पर आज की कंडीशन में जिस हिसाब से बाजार है, पिछले जो हमने जो 28 फरवरी को जो वीडियो बनाया था उसमें भी यही लगता है कि भाई इंटरनेशनली मार्केट धीरे धीरे यहाँ से थोड़ी सी नीचे सेट होती हुई नजर आएगी। 4200 के आसपास, 4200 रिंगट के आसपास इसका ठीक ठाक बेस है। कोई पैनिक में थोड़ा बहुत नीचे और भी चली जाए, 4000-3800 भी आ जाए कोई एक आधी बार, तो भी कोई बड़ी बात नहीं हो। पैनिक में थोड़ी बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है। बाकी बेस ठीक है, 4200 के आसपास पाम ऑयल का है, तो उसी बेस के आधार पर जयपुर कंडीशन 6000 के आसपास, 6000 से नीचे 5950 से लेकर 5800 आ जाए, 5900 आ जाए, 5950 आ जाए, 6000 आ जाए। जब भी आपको लगे कि भाई ये आवक का पीक है। आवक का पीक कैसे, होली के बाद से आवकें आती है और जो 10 अप्रैल तक जो आवकें चलती है वो एक ठीक ठाक आवकों का पीक माना जाता है। पिछले काफी लंबे समय से इसका एक इतिहास रहा है, हिस्टोरिकल डाटा रहा है, उस टाइम पे आवक का पीक है। तो उस टाइम पे बाजार भी नहीं टूट रहा है और ठीक कंडीशन है और बाजार 5900 पे खड़ा है, 6000 पे खड़ा है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यदि आवकों के पीक के बाद बाजार टूट जाता है तो आपको नीचे मौका मिल रहा है, तो वहां अभी जल्दबाजी करने की हमारे हिसाब से कोई जरूरत नहीं। बाकी आप खुद तो बहुत समझदार है, आप अपने हिसाब से लगातार काम करते ही आ रहे हैं तो करते रहे, उसमें कोई टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये कुछ एक वीडियो पे कमेंट थे, उनके ऊपर हम चर्चा की कि भाई हमें ऐसा लगता है कि भाई बाजार 5950 से लेके 5500 की रेंज में एक बार जयपुर कंडीशन यदि मस्टर्ड के लिए आती है तो बेस्ट से सुपर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये नहीं आती है तो आवकों की जब पीक आएगी तो उसके बाद अगला विश्लेषण करेंगे। और इसमें भी एक कहानी है कि अभी तक भी राजस्थान में सरकारी खरीद जो होनी चाहिए उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब उसकी गिरदावरी होगी, कब उसका खरीदारी की जाएगी, कब क्या होगा, और अभी तक भी कोई अता पता नहीं है। आज 3 मार्च हो चुकी है,
तो हो सकता है कि 1 अप्रैल 5 अप्रैल को कहे, तब तक थोड़ी ना किसान उसके इंतजार में है, तो आव के पूरे प्रेशर के साथ आएगी। तो वो जो आव के जो लास्ट ईयर जो था, जो नेफेड को जो माल मिला राजस्थान में, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा सरकार के लिए भी, और फार्मर की दृष्टि से भी उसको ठीक ठाक बाजार मिलता हुआ नजर आया। जहां 5500 बिक रही थी उसकी तो 6000 बिक गई भाई। नॉन कंडीशन 38-39 लैब ऑन एन एवरेज आती है, उस पे हिसाब से यदि आज 5950 पे यदि माल बिक जाता है और 6 महीने बाद यदि बाजार 6800 भी हो जाता है, तो किसान वहां तक नहीं पहुंच पाता। उसका इंटरेस्ट भी काउंट कर ले और उसकी लैब भी काउंट कर ले, सब कंडीशन के बाजार होते हैं, 42 कंडीशन के भाव होते हैं, तो इनका कोई मुकाबला नहीं होता। तो उस लिहाज से यदि फार्मर आज भी 5950 का रेट मिलता है फार्मर को, और तो ठीक है, फार्मर के लिए भी बेनिफिशियरी रहेगा, गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियरी रहेगा, तो दोनों ही फायदे में रहेंगे। बाकी बात बाजार की कर लेते हैं, भाव की कर लेते हैं। तो आज जो अपना जो गोयल कोटा प्लांट थे उसको 5950 रुपए के बाजार रहे, लगभग 100 रुपए की गिरावट देखने को मिली। सलोनी शमशाबाद 6575 रुपए के, दिग्नेर 6575, कोटा 6450 रुपए, अलवर 6575 रुपए, मुरिन 6550 रुपए के बाजार आए, और इसमें 100 रुपए ऐड होते हुए शाम तक नजर आए हैं। दूसरी ओर यदि भरतपुर की बात करें तो 5861 रुपए के बाजार रहे, अलवर की बात करें तो 5850 रुपए के आज बाजार देखने को मिले हैं। वहीं यदि हम बात करें अपनी टोंक मंडी भी आज 5870 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए। निवई भी 5900 रुपए के बाजार आज रहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर मालपुरा की बात की जाए तो मालपुरा 6042 कंडीशन के बाजार रहे हैं। वहीं यदि प्लांटों के भाव की बात करें तो प्लांटों के भाव में अडानी बूंदी है वो 6075 रुपए के बाजार रहे हैं, अलवर 6075। वहीं गोहाना हरियाणा का जो प्लांट है वो 6200 रुपए के आज बाजार रहते हुए नजर आए। आवक लगभग 8.5 लाख बैग की पूरे भारतवर्ष में रही है। यह आवक अब धीरे धीरे स्लाइडली अपसाइड की ओर जा रही है। सरसों कटाई अपने पीक के ऊपर आ रही है। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि इस साल प्रोडक्शन ठीक आएगा। ओलावृष्टि से कुछ एक जगह नुकसान हुआ है, 100% किसी भी दृष्टि से खेत से प्रोडक्शन कहीं पर भी नहीं आता। कभी सर्दी की मार रहती है, पर पिछले साल से अच्छी कंडीशन में इस बार मस्टर्ड खड़ी है। ऑयल यील्ड भी प्लस होके आएगी लास्ट ईयर से। ये पूरा विश्लेषण आगे जैसे जैसे मार्च आएगा तो चीजें उसमें क्लियरिफाई होती हुई नजर आएंगी। किस हिसाब के हम प्रोडक्शन की ओर जा रहे हैं, कितना पर ईयर यील्ड आ रहा है, कितना ऑयल परसेंटेज अभी आ रहा है, तो अभी ये चीजें आएंगी। बाकी वो स्टार्टिंग में फिर कह रहा हूं, आज की इंटरनेशनल कंडीशन, आज की ड्यूटी के हिसाब से, आज की मार्केट की कंडीशन के हिसाब से जयपुर कंडीशन हमें 5950 से लेके 5500 रुपए की रेंज में नजर आती है। बाकी आगे जैसे जैसे होली आएगी, जैसे जैसे मस्टर्ड का पीक आएगा, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पे अपने आप ही खुद ब खुद निकलते आती है कि भाई अब माल पूरी फुल प्रेशर के साथ आ रहा है। सभी मंडियों में अलग अलग हिसाब से माल आता है, तो उस हिसाब से अब अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। बाकी आपको लगता नहीं है कि भाई यहाँ कैसे माल मिलेगा, तो खरीद लो, भर लो झोली, फुल मार्च के सौदे ले लो, जिसको जितना माल चाहिए उतना ले लो। वीडियो कैसा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं।